पर भारी पड़ा नए साल का जश्न। लोगों ने नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया। गाने की धुन पर झूमते गाते नजर आए। मुंबई के मरीन ड्राइव पर जमकर आतिशबाजी हुई। नए साल के स्वागत में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जश्न को कैमरे में कैद किया। मुंबई के बांद्रा काठर रोड पर नए साल का जश्न हुआ। नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जमकर की मस्ती। कोलकाता में नए साल के जश्न को लेकर उमड़ी लोगों की भीड़। कई जगहों पर म्यूजिकल शो का आयोजन हुआ। डीजे के साथ लोग थिरकते हुए नजर आए। चेन्नई में धूमधाम से लोगों ने किया नए साल का स्वागत। 12 बजते ही जमकर हुई आतिशबाजी। लोगों ने अपने मोबाइल फोन में इस खूबसूरत लम्हे को कैद किया। चेन्नई में पुलिस और पब्लिक के साथ साथ लोगों ने किया नए साल का स्वागत। पुलिस के जवानों ने काटा केक। जश्न के लिए पहुंचे लोगों को केक खिलाकर नए साल का स्वागत किया। गोवा में लोगों ने नए साल के स्वागत में काटा केक। लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दी। डांस कर नए साल का जश्न सेलिब्रेट किया। यूपी के लखनऊ में भी लोगों ने नए साल का स्वागत किया तो साल 2024 को अलविदा कहा गया। नए साल की मस्ती में झूमते गाते नजर आए। पंजाब के मोहाली में भी लोगों ने नए साल का जश्न जोर शोर से मनाया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने नए साल के मौके पर जमकर आतिशबाजी की। केरल के कोच्चि में नए साल का जबरदस्त स्वागत हुआ। बीच पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। लाइट और साउंड शो का आयोजन हुआ। मदुरई में नए साल के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई। हजारों की संख्या में लोग आतिशबाजी देखने के लिए पहुंचे। लोगों ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। कोयम्बटूर में नए साल का जोरदार स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ नए साल के जश्न में डूबे लोग। सड़कों पर हर तरफ जश्न का माहौल दिखा। विशाखापट्टनम में न्यू ईयर 2025 को लोगों ने किया सेलिब्रेट। सड़कों पर देर रात बड़ी संख्या में निकले लोग। पुलिस के जवान भी लोगों के साथ नजर आए। तिरुवनंतपुरम में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत हुआ। 2025 के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गाने पर झूमते रहे लोग। मध्य प्रदेश के खुजराहो में नए साल का शानदार वेलकम। रात के 12 बजते ही जमकर हुई आतिशबाजी। नए साल के आगाज म्यूजिक और डांस के साथ। झारखंड के रांची में नए साल का जश्न। लोगों ने गुब्बारे उड़ाकर न्यू ईयर का स्वागत किया। मनाली में भी सड़कों पर जन सैलाब दिखा। लोगों ने नए साल 2025 का स्वागत किया। देर रात लोगों ने जमकर मस्ती की। शिमला में भी नए साल पर भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। लोगों ने नए साल पर जमकर आतिशबाजी की, मस्ती की। नए साल पर सोनमर्ग पहुंचे सैलानियों ने जमकर मस्ती की। नए साल पर बर्फ के बीच डांस करते नजर आए। न्यू ईयर में आतिशबाजी भी की। नए साल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कटरा। माता वैष्णो मंदिर में किया दर्शन। कामयाब और सुखद नए साल की कामना। नए साल के पहले दिन उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। श्रद्धालुओं ने लगाया हर हर महादेव का जयकार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नए साल का स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग गुरुद्वारे में माथा टेका। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। लोगों ने दर्शन कर अपने नए साल का आगाज किया। दिल्ली में न्यू ईयर 2025 के जश्न के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। सड़कों पर रात में पेट्रोलिंग करते दिखे जवान। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम कर रखे। यूपी के नोएडा में नए साल पर एक्शन में पुलिस। शहर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। सड़कों पर गश्त करते रहे पुलिस के जवान। मध्य प्रदेश के भोपाल में नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर कई इलाकों में अभियान चलाया। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नया साल 2025 का आगाज हुआ। रात के 12 बजते ही लोगों ने आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। ऑकलैंड में स्काई टावर आतिशबाजी की रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। हार्बर ब्रिज पर भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचा नया साल। रात के 12 बजते ही सिडनी का आसमान आतिशबाजी की रोशनी से नहा उठा। सिडनी हार्बर पर 10 लाख से ज्यादा लोग नए साल के स्वागत के लिए जमा हुए। आतिशबाजी के साथ कई परंपरागत आयोजन भी हुए। एशिया में सबसे पहले जापान में आया नया साल। टोक्यो के टोकू दाइजी मंदिर में घंटा बजाकर लोगों ने नए साल का स्वागत किया। जापान में बौद्ध मंदिरों को परंपरागत तरीके से सजाया गया। रंग बिरंगे कैंडल्स, लैंटेन से जगमग रहा मंदिर। सिंगापुर में नए साल के स्वागत में जोरदार सेलिब्रेशन हुआ। रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान रोशन हो उठा। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर दिखा अद्भुत नजारा। नए साल के स्वागत में जोरदार आतिशबाजी की गई। लाखों की तादाद में लोग विक्टोरिया हार्बर पर जमा हुए थे। तरह तरह से लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया गया।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी नए साल का जबरदस्त जश्न हुआ। चाउ फ्राया नदी के किनारे लोगों ने आतिशबाजी, आसमान के साथ नदी में भी दिखा आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा। लोगों ने इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल किया। नए साल के मौके पर जगमग उठा मलेशिया का पेट्रोनास ट्विन टावर। जैसे ही 12 बजे ट्विन टावर पर लाइट से लिखा दिखा हैप्पी न्यू ईयर। राजधानी कुआलालंपुर में नए साल पर जमकर हुई आतिशबाजी। लोगों ने अपने अपने घरों की छतों से लिया आतिशबाजी का मजा। ताइवान की राजधानी ताइपे में नए साल पर दिखा आतिशबाजी का अनोखा नजारा। 12 बजते ही 101 टावर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। 101 टावर के चारों तरफ उमड़ी लोगों की भीड़। आतिशबाजी के साथ लाइट एंड साउंड शो का भी लोगों ने लुत्फ उठाया। चीन की राजधानी बीजिंग में परंपरागत तरीके से मनाया गया नए साल का जश्न। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बीजिंग में आधी रात को एक स्टेज के चारों तरफ उमड़ी लोगों की भीड़। रंगीन रोशनी वाले स्टिक्स से किया नए साल का स्वागत। पाकिस्तान के कराची में लोगों ने नाच गाकर नए साल का स्वागत किया। जमकर हुई आतिशबाजी। पाकिस्तान के युवाओं ने नए साल में देश के बेहतर भविष्य की कामना की। कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दुबई में नए साल के जश्न में डूबे लोग। बुर्ज खलीफा समेत शहर की तमाम इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। गाने की धुनों पर झूमते दिखे लोग। दुबई में नए साल के मौके पर ड्रोन से तरह तरह की आकृतियां बनाई गई। लोगों ने आतिशबाजी का भी मजा लिया। दिल्ली में सीएम आतिशी और एलजी के सक्सेना के बीच लेटर वॉर जारी। सीएम आतिशी ने एलजी को खत लिखकर कहा, दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल न तोड़ा जाए। सीएम आतिशी ने एलजी पर मंदिरों और बौद्ध धर्म स्थलों को तोड़ने का निर्देश देने का आरोप लगाया। लिखा, बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलितों की आस्था जुड़ी है। सीएम आतिशी को एलजी ने दिया जवाब। कहा, मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जा रहा। सीएम आतिशी पर एलजी ने घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, वो अपनी और पूर्व सीएम केजरीवाल की नाकामी को छिपाना चाहती है। बीजेपी नेता विजय कुमार गोयल केजरीवाल पर भड़के। कहा, 10 साल जिसने कोई काम नहीं किया वो रेवड़ी बांटकर चुनाव जीतना चाहता है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी फेल, केजरीवाल से जनता त्रस्त। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए फॉर्म तो भरवा रहे, पता नहीं उनकी सरकार बनेगी या नहीं। ओपी राजभर बोले, अगर दिल्ली और बिहार चुनाव में एनडीए के तहत सीटें मिलेंगी तो ठीक है, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली की जनता केजरीवाल को समझ गई है, अब उन्हें बहकावे में उनके नहीं आए। देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार की नाकामियां गिनवाई। कहा, नए लोगों का राशन कार्ड नहीं बना, लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव बोले, दिल्ली चुनाव में हमारा लक्ष्य सिर्फ बीजेपी को हराना है। केरल के सीएम विजयन ने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बयान की निंदा की। नीतीश ने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी नीतीश राणे के बयान की निंदा की। कहा, केरल को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने अपने नफरती नेता को काम पर लगाया। टीएमसी नेता शशि पांजा बोली, बीजेपी में घमासान मचा है, वो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में लगे। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री विजय चौधरी बोले, तेजस्वी दरवाजा बंद होने की बात कह रहे हैं और उनके एक विधायक नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। विजय चौधरी बोले, हम लोग एनडीए में हैं और अब हमेशा एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश ने जो खुद भी बार बार बात कही है, हम लोगों के स्टैंड में कोई फर्क नहीं। समाजवादी पार्टी के बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, महाराष्ट्र सपा बीजेपी की बीच ही है। भीमा कोरेगांव की आज 207वीं सालगिरह का आयोजन। पुणे ग्रामीण पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आज श्री पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई होगी। सुबह 11 बजे पूरे शहर से होते हुए शाम 4 बजे मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे सन्यासी। महाकुंभ मेले की तैयारियों में प्रयागराज प्रशासन जुटा। सीएम योगी ने मंगलवार को संगम नोज घाट पर पूजा की। प्रयागराज में सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। प्रयागराज के फाफामऊ में सीएम योगी ने किया स्टील ब्रिज का निरीक्षण। अधिकारियों और इंजीनियर ने कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी बोले, महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए 30 पंटून पुल का निर्माण किया गया। 28 का काम पूरा, अगले 3 से 4 दिन में बाकी तैयार हो जाएगा।
प्रयागराज में महाकुंभ के लिए मेला प्रशासन की तरफ से 1.5 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। सीएम योगी ने दी जानकारी, बोले देश ही नहीं दुनिया के लोग भी यहां आना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने पर आपत्ति जताई। जमीन का वक्फनामा शेयर किया, कहा यूपी सरकार कानून का पालन नहीं करती। मुरादाबाद में 44 साल बाद खुले गौरी शंकर मंदिर की रंगाई पुताई का काम जारी है। मंदिर को भगवा रंग